श्रीमान जी शो को तो श्रीमान जी अपना हॉल का माइक और मोबाइल का माइक ऑफ कर लें। हॉल के माइक से ना आवाज आती है। जब भजन गाएं देव स्तोत्र वगैरह गाएं तो माइक से गाएं, बड़ी आवाज आती है। हॉल की आवाज ना आती है उससे। माइक जो आप हॉल में चलाते हैं ना, कृपया उसे बंद कर लें। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत सम्मान के जो प्यारे धर्म साथियों, सदैव की जय। सब धर्म संबंधियों को मेरा सादर प्रणाम, सुप्रभात, सुस्वागतम। आज 3 अगस्त सन 2025 रविवार का दिन है। रविवार का दिन भगवान देवात्मा की पूजा का दिन। वैसे तो भगवान का जैसा अद्वितीय, जैसा परम सुंदर, परम हितकर, परम कल्याणकारी अस्तित्व है, उनकी तो हर पल पूजा की जाए, हर श्वास से पूजा की जाए तो भी कम है। लेकिन और विषय भी होते हैं, उनकी ओर भी ध्यान ले जाना जरूरी है। इसलिए जैसी व्यवस्था श्रद्धेय श्रीमान देव सिंह जी अपनाया करते थे और हमें उससे गाइडेंस मिलती है। और रविवार को हम सब फ्री भी होते हैं, ज्यादातर भागदौड़ नहीं होती जो आम लाइफ में है। तो इसीलिए बिल्कुल निष्ठा के साथ एकाग्रचित होकर भगवान की पूजा की ओर हम ध्यान ले जाएं। प्यारे धर्म साथियों, आज हमने 2 भजन सुने। पहला भजन परम पूज्य भगवान देवात्मा का लिखा हुआ है। बहुत ही प्यारा भजन है, बहुत सुंदर भजन है। तुम बिन कौन मोहे मृत्यु से निकाले। कमाल की बात है। आप देखिए, ये भजन भगवान ने लिखा है, हमारे लिए लिखा है, हमारी ओर से लिखा है। लिखा भगवान ने, ऐसा लगता है जैसे हमने लिखा हो कि हे भगवान, आपके बिना कौन है जो हमें आत्मिक मृत्यु से बाहर निकाल सके। तुम बिन कौन मोहे मृत्यु से निकाले। मृत्यु से बाहर निकाल के फिर क्या वहीं छोड़ दिया। जीवन प्रद उच्च गति मुझ में संचारे। जीवन प्रद, जो जीवन जीवित होने का संकेत दे, हमें एहसास कराए कि हमें जीवित रहना है, जीवित होना है। जीवन प्रद उच्च गति, और उच्च उच्च उच्चता की ओर जाना है, विकास की ओर जाना है, और जो जो जा सके उनको साथ लेकर चलना है। मुझ में संचारे, तुम बिन कौन मोहे मृत्यु से निकाले। नेचर में जितने भी अस्तित्व हैं, सबकी ओर देख लो। एकमात्र परम पूज्य भगवान देवात्मा है जो हमें आत्मिक मृत्यु से हमारी रक्षा करते हैं, हमारा विकास करते हैं। और विश्व में जो सबसे बेस्ट कार्य है, जो सबसे सुंदर काम है, जो सबसे ज्यादा उच्च रस देने वाला काम है, सबसे ज्यादा भला करने वाला काम, उसकी ओर जाते हैं। हमें वो कार्य दिया है। और दूसरा भजन दूसरा भजन श्रद्धा जी का लिखा हुआ है, श्रद्धा डॉक्टर प्रेम कुमारी जी का। कितना सुंदर भजन है। एक एक भजन में कितनी सभाएं निहित हैं, कितनी सभाएं भरी पड़ी हैं एक एक भजन में। एक एक साधन, कितने कितने साधन हैं एक एक भजन में। मुझ में बसो गुरुदेव प्यारे, दिल में बसो मेरे तारनहार। ऐसी कामना लाखों करोड़ों हृदयों में से किसी किसी में जागती है। किसमें जागेगी? जिसको भगवान देवात्मा के देव रूप की कुछ झलक मिलेगी। अभी हमने देव स्तोत्र सुना, उसका पाठ सुना, उसकी व्याख्या सुनी। मंथन किया करें कि एक एक भजन में
देव स्तोत्र में कितनी सुंदरता भरी हुई है, और हमारी जो मूल समस्या है उसका कितना सुंदर समाधान उसमें छुपा हुआ है। पहले एक छोटी सी शुभ कामना कर लें, प्रार्थना कर लें। प्रार्थनाशील होना बहुत जरूरी है। जो जन सच्चे अर्थों में प्रार्थनाशील नहीं होता, वो कुछ भी लाभ करने का अधिकारी नहीं बनता। तो छोटी सी प्रार्थना कर लें, उसके बाद आज के साधन पर विचार करते हैं। हे परम पूजनीय सतदेव श्रीदेव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य उपास्य देव है। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं देवते से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य हैं। हे सतगुरु, एकमात्र आप ही सतधर्म के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सब अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे दाता, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देव तेज से सुसज्जित देव जीवनधारी सतधर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक महान सत्य उपास्य रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, और आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, यही शुभ आशीर्वाद दान मांगते हैं कि भगवान हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी, अधिक से अधिक मंगलकारी प्रमाणित हो। हमारी आर्थिक मैल से मुक्ति प्रदान करने वाला हो, शुद्ध पवित्र आत्मा बनाने वाला हो, हमारी आत्मा में बेहतरी आ सके, बलतरी से हमें मुक्ति देने वाला हो, अपने लिए और औरों के लिए अधिक से अधिक हितकर बनाने वाला हो। भगवान ऐसा शुभ आशीर्वाद प्रदान करो कि हमारा आज का साधन अधिक से अधिक सफल हो सके, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। प्यारे धर्म साथियों, मनुष्य सबसे ज्यादा प्यार किसे करता है? ये हमारे लिए एक बहुत आवश्यक, बहुत जरूरी प्रश्न है कि हम सबसे ज्यादा प्यार किसे करते हैं। अगर निष्पक्ष होकर विचार करके देखें तो हम सबसे ज्यादा प्यार अपने सुखों को करते हैं। मनुष्य प्रजाति जो विश्व में सबसे विकसित प्रजाति है, हमारे पास स्थूल शरीर जिसकी गठन पूर्ण है, ऐसा अलौकिक हमारे पास अस्तित्व है। स्थूल शरीर, मनुष्य के अतिरिक्त और कोई प्रजाति नहीं जिसके पास गठन प्राप्त पूर्ण शरीर हो, अर्थात ऐसा शरीर जैसा कि एक जीव के पास होना चाहिए, वैसा शरीर मनुष्य प्रजाति के पास है। नेचर ने हमें कितनी सहूलतों से संपन्न कर रखा है। हमें उन्नतशील बुद्धि शक्ति दी है, ऐसी बुद्धि जो समय के साथ साथ उन्नत होती रहे। मनुष्य ने अपनी उन्नतशील बुद्धि शक्ति से अपने लिए जितनी सहूलतें पैदा कर ली, आप देखें ऐसी सहूलतें और किसी प्रजाति ने पैदा नहीं की, ना कर सकती है, क्योंकि उसके पास बुद्धि शक्ति जो है वो बहुत कंडीशनड है, बहुत सीमित है, और वहीं खड़ी है, आगे उसका विकास नहीं हुआ। और नेचर ने हमें कई प्रकार की और भी आत्मिक शक्तियां दी हैं, भाव शक्तियां दी हैं, सात्विक भाव भी कुछ ना कुछ हमें मिले हैं। नेचर ने हमें कितना बड़ा अधिकार दिया है कि हम अपने बारे में सत्य ज्ञान लाभ कर सकते हैं।
यह अधिकार भी मनुष्य प्रजाति के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है कि कोई और प्रजाति अपना आत्मज्ञान पा सके, आत्मबोध पा सके, धर्मवान बन सके। और हमारा सौभाग्य तो इससे भी लाखों गुना बढ़कर हमारा सौभाग्य है। इससे भी जितना मनुष्य प्रजाति को हमें भगवान देवात्मा सच्चे धर्मावतार मिल गए, गुरु रूप में भगवान की अद्वितीय शिक्षा मिल गई। श्रद्धा जी के भजन कोई देखें, ऐसा भजन अनुरागी हृदय से ही पैदा हो सकता है। जैसा श्रद्धा जी ने भजन लिखा है, मुझ में बसो गुरुदेव प्यारे, दिल में बसो मेरे तारनहारे। कभी हम विचार करें श्रद्धा जी क्या कह रही है, क्या उनका दिल कमरा है जैसे कमरे में कोई व्यक्ति बसता है? श्रद्धा जी क्या उनके हृदय की खा लेने का प्रयास करें कि अनुरागी हृदय कैसा होता है। मुझ में बसो गुरुदेव प्यारे, दिल में बसो मेरे तारनहारे। श्रद्धा जी कदाचित ये प्रार्थना कर रही है कि हे भगवान, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व, जैसा आपका संपूर्ण व्यक्तित्व है, भगवान देवात्मा का संपूर्ण व्यक्तित्व कैसा है, भगवान की जीवन गाथा मुझ में दे, उनका विकास का पहला अध्याय पढ़ लें, जिसमें भगवान ने कितना स्पष्ट किया है कि देवात्मा बनने के लाभ क्या हैं। तो श्रद्धा जी ने क्या कमाल है, कैसी बात कह दी कि हे भगवान, आपका संपूर्ण व्यक्तित्व मेरे व्यक्तित्व में, मेरे अंदर बस जाए, ताकि मैं अपने आप को भूल जाऊं, आप जैसा चाहते हैं वैसा जीवन जीऊं। कितनी गहरी इच्छा, कितना गहरा समर्पण। और लगभग 24 वर्ष की उम्र में वो क्या रिकॉर्ड बना गई अपना धर्म जगत में। जब कभी शोध कार्य होंगे, जब कभी मनुष्य को पता लगेगा कि धर्म गुरु के, सच्चे धर्म गुरु का अनुरागी शिष्य कैसा होना चाहिए, तब श्रद्धा जी के जीवन पे लोग पीएचडी किया करेंगे। छोटी सी उम्र में अपना जीवन कितना सार्थक किया है श्रद्धा जी ने, और परलोक से कितनी सेवा की है। श्रीमान मुंशी राम जी को जो परलोक संदेश लिखवाए हैं, वो देखें, 6 खंड है उनके, और कितना काम किया है जो हमारी आंखों से, हमारे समझ से ओझल है, और अब भी कर रही है। दूसरे पद में क्या लिख रही है, तुम बिन कोई ठौर न दिखे। श्रद्धा जी कहते हैं कि एकमात्र आप ही मुझे सच्चे धर्म गुरु लगते हैं, और कोई लगे नहीं रहा, क्या करें। देखे आज के जमाने में गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। कितने बाबा लोग 2400 घंटे उपदेश देते रहते हैं। जो जो ये बाढ़ बढ़ रही है, जो तो अनाचार, कदाचार, दुराचार बढ़ रहा है, पाप बढ़ रहा है, क्या हो गया दुनिया को। और ये बाबा लोगों का अपने कांड कैसे हैं। देवात्मा के अतिरिक्त धर्म जगत में और कोई गुरु दिखाई नहीं देता, अकाल पड़ा हुआ होता है। तुम बिन कोई ठौर न दिखे, कि भगवान आपके बिना मुझे कोई ठिकाना दिखाई नहीं देता। किसके पास जाएं, किस पर विश्वास करें, कब तक विश्वास करें, हमारा क्या बनेगा, हमारे पास जो है वो ही तो नहीं कहीं लुट जाएगा। तुम बिन कोई ठौर न दिखे, तुम हो मेरे एक सहारे। कितनी शानदार बात कह दी कि सचमुच धर्म की दृष्टि से एकमात्र भगवान देवात्मा है, जो हमारे सच्चे, अद्वितीय, सुदृढ़ और स्थायी आश्रयदाता है। बाकी जिसके पास जाएंगे धोखे, ठगी, कपटता मिलेगी।
नहीं भी मिलेगी तो अंधविश्वासों में तो जरूर धक्के खाते रहेंगे। तुम बिन कोई ठौर न दिखे, तुम बिन कोई ठौर न सूझे, ये हमारा विश्वास जितनी जल्दी स्पष्ट हो जाए, जितनी जल्दी क्लियर हो जाए, जितनी जल्दी हमारे हृदयों में सुदृढ़ हो जाए, उतना हमारा हमारा हित का मार्ग जल्दी खुलता है। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं, उनको बात समझ ही नहीं आती, विरोध करते रहते हैं। भाई समझ नहीं आती तो इतना ही कहना, बहुत सरल हो जाए तो इतनी कह के चुप हो जाता है कि भाई मुझे समझ नहीं आया। विरोध तो तब करता है जब उसे पता हो कि मैं जानता हूँ दूसरे पक्ष को। दूसरा पद है, तुम हो मेरे जीवन दाता, रूह मेरी के हो रखवारे। कितनी गहरी सच्चाइयां भरी हुई हैं कि हे भगवान, आप मेरे जीवन दाता हैं। जब हम भगवान के शिष्य नहीं बने थे, जिंदा तो हम तब भी थे, जीवन तो हमारे पास तब भी था। ये किस जीवन की बात हो रही है? जब तक ये पेंच फंसा रहेगा ना दिमाग में, तब तक आगे बात नहीं बनेगी। भगवान हमें उच्च संवेदनाएं देते हैं, सच्ची संवेदनाएं देते हैं, आध्यात्मिक संवेदनाएं देते हैं। भगवान की अद्वितीय शिक्षा में हमें हर पल ये स्पष्ट रहता है कि क्या मेरे कर्तव्य कर्म है, क्या मेरे लिए वर्जित कर्म है, क्या मेरे कर्तव्य हैं और दूसरों के क्या अधिकार हैं। भगवान हमें ऐसी संवेदनाएं देते हैं। नहीं तो करोड़ों मनुष्य संवेदना विहीन है, आपाधापी, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, मेरा ये अधिकार है, मुझे ये दो, मुझे दो। लेने के लिए सब आगे हैं, देने का उनको पता ही नहीं। तो भगवान हमें ऐसा जीवन देते हैं, ऐसी उच्च संवेदनाएं देते हैं जिसकी सारी मानवता को सदा सदा के लिए आवश्यकता रहेगी। प्रकृति माता जिसने हमें जन्म दिया है, इसलिए जन्म नहीं दिया कि हम खाएं पिएं और मौज करें और दुनिया में पापों का हिमालय जैसे पाप करके दुनिया से जलते मने, इसलिए जन्म नहीं दिया। प्रकृति माता ने हमें इसलिए जन्म दिया है कि हम अपने जीवन से, अपनी सृजनशीलता से इस दुनिया को पहले से अधिक समृद्ध बनाकर जाएं। तो भगवान हमें उच्च संवेदनाएं देते हैं। तुम हो मेरे जीवन दाता, रूह मेरी के हो रखवारे। भगवान देवात्मा हमारी आत्मा के रखवाले हैं। आप बीमा कंपनी में कहीं चले जाएं, वो कंपनी वाले हाथों हाथ लेते हैं कि मुर्गा आया है, फंसा लो। स्कीमें दिखाते हैं, हमें लालच देते हैं, फिर पूछते हैं जी कितने की, कौन सी स्कीम में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। वो ऐसी आशा करते होंगे 2-4 लाख रुपए का करवाएगा। आप उसे कह दें जी 100 करोड़ का बीमा कराना है, बस सारे डिपार्टमेंट की बादशाही खिल जाएंगी कि वाह भाई वाह, मजे ही आ गया, कमाल है। बड़े खुश होंगे, बड़ी सेवा करेंगे, चाय पानी पिलाएंगे और बड़ी आपकी इज्जत करेंगे। फिर आप कहें जी मेरी मुझे मेरी आत्मा का बीमा कर दो। आत्मा का बीमा? तो कहेंगे हमें समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। आप किसी के पास चले जाएं कि जी आत्मा का बीमा करवाना है 100 करोड़ का, सबके हाथ खड़े हैं। भगवान देवात्मा बिल्कुल फ्री में बीमा करते हैं आत्मा का, सचमुच में करते हैं, ये अपनी है। सच्चे अर्थों में धर्मवान बनेंगे तो हमारी आत्मा की रक्षा और विकास होगा। श्रद्धा जी ने क्या लिखा है, तुम हो मेरे जीवन दाता, रूह मेरी के हो रखवारे। भगवान आप मेरी आत्मा के रक्षक हैं, उसके विकासक हैं, और कोई नहीं आपके सिवाय जिसको मेरी आत्मा का असल रूप दिखाई देता हो, मेरी समस्या दिखाई देती हो, उसका इलाज दिखाई देता हो, वो इलाज कर सकता हो, वो करना चाहता हो। अगले पद में, तुमको छोड़ जो रिश्ते बनाए। हमारे दुनिया में रिश्तेदार बहुत हैं, फेसबुक पे हमारे हजारों मित्र हैं, व्हाट्सएप पे हमारे सैकड़ों हजारों मित्र हैं। ऐसे मित्र हैं जिनको हमने कभी देखा भी नहीं, जिनसे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई,
जिनकी हमने कभी फोटो भी नहीं देखी। आजकल फेसबुक पे जो परिचय है उसमें वो छुपाया हुआ होता है, मित्र बन रहे हैं और अपने बारे में बता कुछ नहीं रहे। ऐसे ऐसे मित्र हैं। असल मित्र भगवान देवात्मा है। मित्र वो जो हमारे सुख दुख से, हमारे हानि लाभ से जुड़ा हुआ हो, उसको चिंता होती हो हमारी। हमारे संबंधियों को, रिश्तेदारों को चिंता नहीं होती। करोड़ों परिवार, करोड़ों मनुष्य आत्महत्या कर रहे हैं, उनको पता भी नहीं, और अपने बच्चों को भी उधर को धकेल देते हैं कि हम भी मरेंगे, तुम भी पीछे आत्महत्या करना। जो सच्चे अर्थों में धर्मवान नहीं बनता, जो भगवान की शिक्षा को 100% अपने जीवन में उतार कर जीवन व्यतीत नहीं करता, वो आत्महत्या कर रहा है। तो श्रद्धा जी क्या कहती हैं कि हे भगवान, तुमको छोड़ जो रिश्ते बनाए, तुमको छोड़ जो सुख है पाए। जितने सुख पाए, जितने रिश्तेदार बनाए, पतन का हेतु बने वो सारे। कोई हमें वही दे सकता है, वैसी चीज ही दे सकता है जो उसके पास है। जिसके पास धर्म का सत्य ज्ञान नहीं है, उच्च भाव नहीं है, उच्च प्रभाव नहीं है, उच्च दृष्टांत नहीं है, स्वार्थ की, आपाधापी की, ईर्ष्या की, द्वेष की, कपटता की चालें जिसके अंदर भरी हुई है, वो हमें वही देगा। आत्म तो मृत्यु का समान बांट रहे हैं सारे। रिश्तेदार ऐसे होते हैं। श्रद्धा जी ने कितनी खरी बात कही है कि तुमको छोड़ जो रिश्ते बनाए, पतन का हेतु बने वो सारे। श्रद्धा जी के जीवन गाथा पढ़े तो पता चलता है कि उनके माता पिता ने, जो उन्हें भगवान देवात्मा के घर में खुद छोड़ के गए थे, बाद में उन्होंने कैसे कैसे काम करे हैं कि उनसे तोड़ ले, भगवान से जाने ना दे। लेकिन श्रद्धा जी भी पत्नी थी। कमाल है, शिष्य हो तो ऐसा हो, श्रद्धा जी जैसा अनुरागी शिष्य। और भगवान देवात्मा की कंसिडरेशन देखें कि उन्होंने श्रद्धा जी को खुद कहा, संबोधन किया कि ये अनुरागी शिष्य है। श्रद्धे पंडित परमेश्वर जी के बारे में कहा, ये अनुरागी शिष्य है। माता पूजना जी, श्रीमती लीलावती जी के बारे में लिखा, ये अनुरागी शिष्य है। और श्रद्धे ऋषि जी महाराज भगवान देवात्मा के देव रूपी अनुरागी थे। आप चारों जीवन चित्रों को सामने पढ़ ले, रख ले और पढ़े, एनालाइज करें। आप उनको डिग्री नहीं दे सकेंगे कि बड़ा बड़ा अनुरागी कौन है, छोटा कौन है। और भगवान देवात्मा का दृष्टिकोण कितना सुंदर है, कितना शानदार उन्होंने ये हमें ये दृश्य दिखाया है कि अनुरागी शिष्य कैसा होता है। जब हमें हमारी समझ में ये बात नहीं आ रही तो और दुनिया को कहाँ समझाएगी। लेकिन ये बातें छुपती नहीं है, आने वाले समय में ऐसे शोध हुआ करेंगे। तो श्रद्धा जी क्या फरमाती हैं, तुमको छोड़ जो प्यारे बनाए, तुमको छोड़ जो सहारे बनाए। प्यारे बनाए, सहारे बनाए, तो क्या हो गया, बंधन का हेतु बने वो सारे। अपने गले में हमने खुद ही जंजीरें डाल रखी हैं, खुद ही हथकड़ियां डाल रखी हैं, और ताला लगाया हथकड़ियों को, और चाबी रिश्तेदारों को पकड़ा दी। अब वो घसीटे फिरते हैं, जिधर वो चाहते हैं वो घसीट कर ले जाते हैं। सही दिशा की ओर ना वो जाते हैं, ना उनको समझ है, ना उनको जरूरत है। तो गलत दिशा जाएंगे, हमें भी घसीट के उधर ही लेकर जाएंगे। श्रद्धा जी के हृदय की हम था लें कि उनके अंदर कैसा भगवान के प्रति अनुरक्ति, और भगवान देवात्मा का अगर कोई सचमुच में वास्तव में अनुरागी हो जाए, तो भगवान की देववाणी पढ़े। भगवान क्या लिखते हैं कि देवरूप के प्रति प्रेम के बढ़ने की पहचान क्या है। अनुरागी कैसा होता है। कोई भी कह दे, मैं कह दूं जी मैं आपका अनुरागी हूँ, वो हम मेरा जीवन सिद्ध करेगा कि मैं अनुरागी हूँ या नहीं। तो भगवान ने लक्षण लिखे हैं, हम कोशिश किया करें। अगर हम अनुरागी ना भी बने, फेल भी हो जाए, अनुरागी बनने की कोशिश करते करते मरे, तो ये भी हमारी जीत है।
तो भगवान क्या लिखते हैं कि ऐसा जन जो देव आत्मा का अनुरागी बनने की ओर जा रहा हो, आगे बढ़ रहा हो, अनुरागी बन गया हो, उसमें देव गुरु पर विश्वास और भरोसा करने का भाव बढ़ता है। जो भगवान का अनुरागी शिष्य बनेगा, अनुराग, उसके अंदर भगवान देवात्मा के प्रति विश्वास बढ़ता जाएगा, अटल होता जाएगा। उसका भरोसा, उसका भाव अधिक मजबूत होता जाएगा। वो फिर शक नहीं करेगा। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं तो अपने बारे में कह सकता हूँ। मुझे नहीं पता मैं भगवान का अनुरागी हूँ या नहीं हूँ, लेकिन भगवान ने जो धर्म की शिक्षा दी है, मेरे अंदर लेश मात्र कंफ्यूजन ही है। ऐसा तो हो सकता है मैं दूसरे को, किसी को ना समझा सकूं, लेकिन जहां तक मेरे अपने समझने की बात है, मुझे लेश मात्र कंफ्यूजन ही है भगवान की शिक्षा पर। तो दूसरी बात भगवान क्या लिखते हैं, वह देवगुरु की निकटता प्राप्त करने के लिए अपने भीतर बढ़ती हुई आकांक्षा मालूम करता है। अनुरागी शिष्य चाहता है कि भगवान के साथ मेरी निकटता और बढ़े और बढ़े, उसके लिए गहरी आकांक्षा रखता है, और अपने हृदय में और मस्तिष्क के द्वारा उनकी विशेषताओं को अधिक से अधिक ग्रहण करने का आकांक्षी बनता है। कि भगवान की विशेषताएं जितनी ज्यादा उसको पता चले, उतनी ज्यादा वो प्राप्त करना चाहता है कि भगवान ने क्या क्या गुण है, क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके जीवन में कैसा कैसा सौंदर्य है, भगवान ने क्या क्या उच्च परिवर्तन किए हैं। देवगुरु को जैसे अपने हृदय में दुनिया की हर एक चीज और दुनिया के हर एक संबंधी से बढ़कर जगह देना चाहता है, ऐसा जन भगवान देवात्मा को दुनिया के प्रत्येक अस्तित्व से, प्रत्येक वस्तु से बढ़ चढ़कर स्थान देना चाहता है। सचमुच में भगवान का स्थान हमारे जीवन में सबसे बढ़ चढ़कर है। काश हमें पता लग जाए, काश हमें होश हो सके, भगवान को ये क्यों लिखना पड़ा, कितना मार्मिक शब्द लिखे हैं भगवान ने कि मैं अज्ञात हूँ, मैं अनादृत हूँ। भगवान कहते हैं मुझे दुनिया जानती नहीं, जानना ही नहीं चाहती। कोई मूर्ख, कोई तर्कहीन व्यक्ति कह सकता है कि आपको जान के क्या होगा, दुनिया में करोड़ों अरबों लोग हैं, तो बहुतों को बहुत भी जानते, आपको क्या कष्ट है। भगवान कहते हैं मुझे ये कष्ट है, तुम मुझे जानोगे तो तुम्हारी आत्मा के हित का मार्ग खुलेगा, तुम अपने लिए जानोगे। भगवान ने कहा कि मैं अज्ञात हूँ, मुझे दुनिया जानती नहीं। दुनिया का कर्तव्य है मुझे अच्छी तरह जाने समझे। मैं अनादृत हूँ, मेरा अपमान होता रहता है, मेरे परिवार वाले अपमान करते रहते हैं, मेरे समाज वाले अपमान करते रहते हैं। हम भगवान के कष्टों को महसूस करें कि कैसे कष्टों में भी भगवान ने हमें वो कुछ दिया है। जैसे वनस्पति जगत दुनिया भर की गंदगी खाता है, वनस्पति जगत, और अपने जीवन से बेस्ट फल देता है। कितने सुंदर, कितने चटक रंगों के फूल, कितने ताजे फूल, कितने सुगंधिदायक फूल, कितने जीवनदायक फूल, कितनी साफ सुथरी अमृतमय ऑक्सीजन देता है, कितना साफ सुथरा पानी मिलता है, कितना कुछ मिलता है वनस्पति जगत से। और वनस्पति जगत क्या खाता है, सचमुच में भगवान देवात्मा मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है भगवान वनस्पति जगत के सादृश्य है। कि भगवान को मिला क्या और भगवान ने दिया क्या, और उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। उनका विश्वास हमें दृढ़ विश्वासी होने की ओर हमें प्रेरणा देता है। भगवान ने बहुत कष्ट उठाए, और कष्ट उठाकर भी भगवान ने क्या कहा, यहाँ देवराज आएगा मुझको यकीन है, देवत्व भी फतेह पाएगा मुझको यकीन है। भगवान का विश्वास देखें। आम इंसान देखिए आत्महत्या कर लेता है इतना दुखी होके, तो भगवान क्या फरमाते हैं
कि देवगुरु को जैसे अपने हृदय में दुनिया की हर चीज और हर एक दुनिया दुनिया के हर एक संबंधी से बढ़कर स्थान देना चाहता है, वैसे ही अन्य आत्माओं के हृदयों में भी उनके लिए हर एक चीज और संबंधी से बढ़कर जगह काम कराने की कोशिश करता है। ऐसा ऐसा जन भगवान देवात्मा को सारी दुनिया से कहीं बढ़चढ़ अपने जीवन में स्थान देना चाहता है, और औरों के आगे भगवान की महिमा का गान करके चाहता है कि उसके जीवन में भी भगवान देवात्मा का स्थान सबसे ऊंचा हो। उनकी खुशी में खुश और उनके दुख में दुखी होता है। अगर भगवान प्रसन्न है तो प्रसन्न होता है, अगर भगवान को कष्ट है, भगवान दुखी है तो दुखी होता है। दुखी होने की एक्ट नहीं करता, सचमुच में वो दुख उसे भी महसूस होता है। संबंधी वही होता है जिसके हृदय के तार अपने प्रिय से सदा जुड़े रहते हो, उसके दुख में दुखी, उसमें सुख में सुखी। वो एक दोहा है ना, मैं रोया परदेश में, कोई परदेश में गया, दुखी हुआ, वहां जाके इतना दुखी हुआ कि रोने लग गया। मैं रोया परदेश में, मेरे दुखी होने की सूचना किसे मिली? कहता मैं रोया परदेश में। मैं शब्द भूल रहा हूँ शब्द में, पता नहीं, फूटा माँ का प्यार, कुछ ऐसा है। दिल ने दिल से बात की, ना चिट्ठी ना तार, ना तो मैंने माँ को फोन किया, ना मैंने माँ को चिट्ठी लिखी, ना मैंने टेलीग्राम दिया कि मैं दुखी हूँ। माँ को कैसे पता लग गया? भगवान हमारी माता है, धर्म माता है, भगवान हमारे पिता है, धर्म पिता है। भगवान ने हमें दिल से पैदा किया है। भगवान हमारे हित के जितने अनुरागी हैं, हमें भी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स देने की जरूरत है। आगे क्या लिखते हैं भगवान? उनके लिए, यानी कि भगवान के लिए, वह अपने हृदय में कृतज्ञ भाव बोध करता है और उनके लिए वफादार रहना चाहता है, और उनसे बागी होने में, विरोधी होने में अपनी आत्मिक मृत्यु देखता है। हम लिखने की थोड़ी आदत डालें, कुछ कॉपी लिखा करें, कुछ लिखा करें, भगवान के उपकारों को याद कर करके, स्मरण कर करके लिखा करें। सेवक बनते ही हमारे ऊपर इतने उपकार लग जाते हैं भगवान के। 8 मोटे पाप छुट गए, 3 डायमेंशनल उनका प्रभाव है। हमारा कितना पैसा बचा, कितना हमारा शरीर रोगी होने से बचा, कितना हमारी बुद्धि दूषित होने से बची, कितने हमारे मिथ्या विश्वास चले गए, कितना हमारे अंदर सत्य विश्वास आ गए, हमारे संबंधी बदल गए। अब देखिए, मैं तो धन धन होता हूँ। हम 3 टाइम साधन करते हैं, तो सवेरे का साधन खत्म हुआ, यूं लगता है जैसे चुटकी मारी और शाम का साधन का टाइम हो गया। शाम का साधन पूरा हुआ, चुटकी मारी, रात का साधन हो गया। हम अपने रिश्तेदारों से, दुनियावी रिश्तेदारों से मिले हुए 20-20 30-30 साल हो जाते हैं, और धर्म संबंधियों से हम हर रोज 3-3 बार मिलते हैं। और फोन आ जाए, चिट्ठी आ जाए, कुछ और सूचना आ जाए तो और ज्यादा मिलना हो जाता है। तो क्या कहते हैं, भगवान देवात्मा के विरुद्ध कभी कोई बात कहना व सुनना नहीं चाहता। भगवान से कभी बागी होना नहीं चाहता, भगवान से कभी विरोधी होना नहीं चाहता। भगवान से विरोधी होने में अपनी आत्मिक मृत्यु देखता है। भगवान की इच्छा के अनुसार चलने की आकांक्षा करता है, कोशिश करता है। हम चल सके या ना चल सके, लेकिन हमारे उद्देश्य तो सही हो। हम प्रयास तो करें कि भगवान की इच्छा के अनुसार, भगवान की इच्छा के अनुसार चलने की आकांक्षा करता है, प्रयास करता है। उनके मिशन की जय के लिए धीरे धीरे नाना प्रकार के त्याग ग्रहण करने के लिए इच्छुक बनता है। भगवान के मिशन की जय हो, जीत हो सारे संसार में पहले। बाहर से तो कोई नहीं आएगा सहायता करने मिशन की। सहायता तो हम लोगों को ही करनी पड़ेगी आपस में।
हम 200-300 लोग, 500 लोग, जितने भी भवन के श्रद्धावान हैं, एक ऐसी किश्ती में बैठे हैं जो देवधर्म नामक किश्ती है। हम सारे अपने अपने हिस्से का छेद करने लग जाए उसमें, तो सारे डूब के मर जाएंगे। अगर एक भी छेद करने लग जाए तो वो ही मार डालेगा डूबो के। हमारा ये कर्तव्य बनता है, हमारा अधिकार बनता है। हम भगवान के मिशन के लिए, ऐसा मिशन जो हमारी आध्यात्मिक माता है, हमारे पिता है, उस मिशन के लिए अधिक से अधिक सेवाकारी बने। भगवान के मिशन की जय के लिए धीरे धीरे नाना प्रकार के त्याग ग्रहण करने का इच्छुक बनता है। तो प्यारे साथियों, हमें कितना बड़ा सौभाग्य मिला, कितना बड़ा अधिकार मिला। जितना बड़ा सौभाग्य मिलता है, जितना बड़ा अधिकार मिलता है, उतना ही बड़ा कर्तव्य भी होता है, उतनी ही बड़ी जिम्मेवारियां भी हैं। दुनिया में सबसे कठिन, सबसे मुश्किल, सबसे जरूरी, सबसे हितकर, सबसे ज्यादा कल्याणकारी अगर कोई कार्य है तो सच्चे अर्थों में धर्मवान बनकर अपने आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास करना है। और हम अपने आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास तभी पा सकते हैं, हमारा भला, दूसरों की सेवा, दूसरों के माध्यम से हम तक पहुंचता है। हम अधिक से अधिक अपने जीवन को हित बना सकें, कल्याणकारी बना सकें, भगवान की शुभ आज्ञा के अनुसार हम अपना जीवन जीकर सफल कर सके। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सके। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय सत्य और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु, सत्य और शुभ के हेतु, एक अतुल त्यागी, जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, गुरु अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता, जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरण, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरण, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता, नीच गति के हरता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता, जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता,
पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता। पूर्ण आत्म विकासक, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बलदाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, गुरु सब मिथ्या हरता। सकल हितों के साथी, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, गुरु जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक, आत्म पतन के नाशक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, गुरु आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी, गुरुदेव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर, दान तुम्हारा पाकर, धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, सतदेव की जय। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद सेवा देने के लिए। आप सभी धर्म संबंधियों को प्रणाम। सतदेव की जय। सबका शुभ हो। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हमारी यह मंगल यात्रा निरंतर चलती रहे, सदा सदा के लिए चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुटकर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा, भगवान के प्रभाव जो हम पर निरंतर बरस रहे हैं, हम उनका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग हो सके, अधिक से अधिक आत्म कल्याण लाभ करने के अधिकारी बन सकें, औरों तक भी भगवान की शिक्षा को अधिक से अधिक पहुंचाने की
क्षमता लाभ कर सकें, योग्यता लाभ कर सकें, अधिक से अधिक औरों के लिए हित कर बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो शाम को मिलेंगे जी 4:30 से 5:30 और रात को 8:40 से 9:30 रात को भजन रात्रि होगी। आज रविवार है, तो मेरी प्रार्थना है कि सभी तैयार होकर आए और उसमें कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट किया करें। किसी किसी से मन में तभी तभी प्रेम बढ़ता है, तभी योग्यता बढ़ती है जब हम उसमें पार्टिसिपेट करने लग जाते हैं। जब तक हम उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होते, तब तक हम हमारा उसके साथ निकटता नहीं बढ़ती। और भगवान ने अपने एक भजन में इसका शास्त्र संदेश में दिया हुआ भी है, बिन सेवा नहीं प्रीति जागे, बिन सेवा नहीं अपनत भागे। बहुत सुंदर संदेश है। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो शाम को मिलेंगे 4:30 से 5:30। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुप्रभात।